मैंने ए ट्रिपल ई का एग्ज़ाम दिया था तो उसका रैंक भी आ गया है और रिज़ल्ट भी आ गया है और आपको इसका एवरेज पैकेज जो है वो 9 लाख तक का देखा जाता है, उससे भी ज़्यादा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट प्लेस्ड होते हैं, तो मेरा भी यही था कि अपन भी उधर जा कर के एक अच्छा सा प्लेसमेंट लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे को तमिलनाडु जैसे स्टेट के अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करना था और इसी वजह से मैंने ए ट्रिपल ई का फॉर्म भर दिया था और लास्ट डेट पे ही भरा था। और इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो 57 लाख तक का जा चुका है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है जो मेरा परसेंटेज रैंक है उस बेसिस पे कौन से कैटेगरी में फ़ीस होगा, क्योंकि वीआईटी का कुछ रैंक का स्कैम चलता है। एसआरएम का जो है वहाँ पर फीस 20 लाख रुपया फिक्स रहता है, सिर्फ ट्यूशन फ़ी। और भी कॉलेजेस जो हैं वो उनका उनका अलग अलग है, बट मेरे को तमिलनाडु में ही जाना था तो मैंने तमिलनाडु का भरा है। बट इसका जो है टोटल 5 कैंपस है और सबका रैंक वाइज कटअप भी अलग अलग जाता है। जो 2025 का है उसका अलग गया हुआ है। तो हम आज जो आपको डिस्कशन करेंगे कि मेरे परसेंटाइल पर कौन कौन से ब्रांच में मिल रहा है, और आप भी मेरे से कुछ ना कुछ आप भी जानकारी ले सकते हो। तो चलिए हम बात करने वाले हैं आज ए ट्रिपल ई एग्ज़ाम के बारे में, जिसको मैंने बहुत दिक्कत के साथ मैं एग्ज़ाम देने के लिए प्रयागराज सेंटर गया था और वहाँ पर मेरा चालान भी बन गया था। जी हाँ, बिल्कुल, मैंने कोलकाता से पहले आकर के भागलपुर में कॉमेड के का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद हमने जा कर के प्रयागराज में रातों रात ट्रेन पकड़ा और सुबह उतरा प्रयागराज, और वहाँ पर भगवान का आशीर्वाद लेकर के फिर गया था एग्ज़ाम देने के लिए। और फाइनली वहाँ पर एग्ज़ाम दे करके एक अच्छा स्कोर भी हमने सिक्योर किया। तो हम आपको बता दें कि मेरा जो रैंक रहा है वो रहा है 4500 के आसपास, और आपको बता दें 576, और आपको बता दें 91 परसेंटाइल 137 मार्क्स बना है। और वही अगर 2024 की बात करें तो 91 परसेंटाइल पर 123 मार्क्स बन रहा था, और जो इसका रैंक था वो 3500 बन रहा था। तो इस बार रैंक ज़्यादा चला गया है मेरा। और बात करें पिछले साल का जो 123 मार्क्स बनता है और इस बार का 137 मार्क्स बन रहा है 91 परसेंटाइल पर, तो देख ही सकते हो, इससे पता लगा सकते हो इस डाटा से क्या कट ऑफ ऊपर जा रहा है भाई साहब। हर साल जो है ये इस इंक्रीजमेंट देखने को मिल ही रहा है। इसका 5 कैंपस की हम अगर बात करें तो पहला है कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में है, और दूसरा है अमृतापुरी, और बेंगलोर, चेन्नई, अमरावती। तो इन सब में से 2 कैंपस ही लेने लायक होता है हर एक का, जिसका भी आप लोगे। तो हम अगर बात करें कोयम्बटूर का तो वो तमिलनाडु में है, और अमृतापुरी जो कैंपस है वो इसका जो है सेकेंड वाला केरला में है। और इसका रैंक आपको बता दें कंप्यूटर साइंस का, अगर इसमें जो है 2 स्टेट होते हैं, एक होता है होम स्टेट और दूसरा होता है अदर स्टेट। तो मैं आता हूँ अदर स्टेट से, तो भाई साहब मेरे को क्या इसमें क्या रैंक पर मिलेगा और किस में मिलेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ सीएस के लिए ही आगे बढ़ना चाहूँगा, और जिसमें मेरे को मिलेगा उसमें मैं लूँगा यही 2 कैंपस में। तो चलो हम बताते हैं क्या मेरे को ये मिल सकता है इस रैंक पर, मतलब 4500 रैंक पर, 91 परसेंटाइल पर और 137 मार्क्स पे क्या मिल पाएगा। तो चलो हम बताते हैं आपको कि कोयम्बटूर के लिए जो है होम स्टेट स्टूडेंट्स को 92 से 99 परसेंटाइल तक का मार्क्स चाहिए होगा, और वही अदर स्टेट से है तो 95 से 99.5 परसेंटाइल तक चाहिए होगा। तो भाई साहब हम तो इस कट ऑफ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेरा तो 91 परसेंटाइल ही आया हुआ है, तो मैं तो कोयम्बटूर वाले कैंपस से तो यूं ही बाहर हो गया। तो चलो अब हम देखते हैं सेकंड कैंपस के बारे में, और हम इसी दोनों का कैंपस ही नहीं, हम पांचों कैंपस का सिर्फ और सिर्फ कटअप बता देंगे, मगर हमको लेना है तो इसी 2 में लेना है। तो अब जो सेकंड नंबर पे आ रहा है वो है अमृतापुरी कैंपस, जो कि होम स्टेट के स्टूडेंट्स को 90 से 97 परसेंटाइल पर मिल जा रहा है। वहीं हम बात करें अदर स्टेट्स की स्टूडेंट के बारे में तो 95 से 99 परसेंटाइल तक ये जा रहा है, जो कि मैं इससे भी बाहर हो जाता हूँ। चलो अब हम देखते हैं बेंगलोर वाले कैंपस से, क्या मैं इससे भी बाहर हूँ क्या। तो बेंगलोर में देख लो कि 91 परसेंटाइल से लेकर के 98 परसेंटाइल तक होम स्टूडेंट्स जा रहे हैं। वहीं हम बात करें कि अदर स्टेट्स के स्टूडेंट कितने परसेंटाइल पर जा रहे हैं, तो 95.5 परसेंटाइल से 99.5 परसेंटाइल तक के स्टूडेंट को ही इसमें मिल सकता है बेंगलोर वाले कैंपस में, तो मैं इससे भी बाहर हूँ। अब चलो हम बात करते हैं चौथे नंबर चेन्नई वाले कैंपस के बारे में। तो 80,000 से
80 परसेंटाइल से 96 परसेंटाइल होम स्टेट के स्टूडेंट के लिए है। वहीं हम बात करें अदर स्टूडेंट्स के लिए, अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए, तो उनका है 90 से 98 परसेंटाइल। तो अब लास्ट एट द लास्ट वन जो बचा हुआ है, क्या हम इसके लिए भी एलिजिबल हैं? हम चेन्नई के लिए तो एलिजिबल हैं। अब चलो अब देखते हैं अमरावती। तो 68 से 92 परसेंटाइल चाहिए होम स्टेट वालों को, और अदर स्टेट वालों को चाहिए 75 से 95 परसेंटाइल। ये सिर्फ और सिर्फ हम सीएस के लिए बता रहे हैं, और सीएस से बाहर हम जाने वाले भी नहीं हैं, पैसा लग जाए या कुछ भी हो जाए। तो आप सब बताना कि मैं जो हूँ कोयम्बटूर और अमृतपुरी और बेंगलोर, ये तीनों के लिए हम एलिजिबल नहीं हैं। मगर वहीं हम बात करें कि चेन्नई और अमरावती के बारे में, तो ये दोनों के लिए हम एलिजिबल हैं कंप्यूटर साइंस में। तो आप इस दोनों में कमेंट में राय देना कि मेरे को कौन सा कैंपस लेना चाहिए, और क्या ये वर्थ इट हो सकता है या फिर नहीं, ये भी बिल्कुल जवाब में लिख देना। और आपको हम बता दें कि जो इसका फ़ीस होता है वो इसका 4 साल का अप्रॉक्सीमेटली 24 लाख रुपये का फ़ीस चला जाता है, और वहीं पर सीट ब्लॉक करने के लिए 10,000 रुपये पेमेंट करने होते हैं। और जैसा कि आपको मैंने बताया 2024 और 2025 का जो परसेंटाइल वर्सेस कट ऑफ जो गया हुआ था मेरे परसेंटाइल के बेसिस पे, तो 137 मार्क्स इस बार का है और पिछले साल का 127 मार्क्स। तो समझ लो कि कम मार्क्स इस बार, अगर पिछले बार में कम मार्क्स पे ज़्यादा परसेंटाइल बन रहा था, और इस बार जो है ज़्यादा मार्क्स पे परसेंटाइल नीचे चला गया है। तो इस चीज़ से देख सकते हो कि भाई साहब, मतलब पता लगा सकते हो कितना बंदे हो गए हैं पढ़ने वाले ताकतवर सब। ठीक है, 4,500 के आसपास मेरा रैंक है। तो इससे समझ लो कि भाई मैं 4,500 स्टूडेंट मेरे से भी आगे चल रहा है। और इसमें जो कुल बच्चे का बात बताएं, तो इसमें टोटल स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इसमें बैठे थे 70 से 80 हज़ार स्टूडेंट। ठीक है, 80 हज़ार स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट इसमें बैठे थे। ठीक है, और उसके बाद बता दें कि जितना भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर होते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट इस कॉलेज को मेन कैंपस, जो 2 कैंपस है, एक कोयम्बटूर में, एक अमृतपुरी में और बेंगलोर में, इस तीनों को जो है लेने के लिए मार हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी नहीं छोड़ता है। तो इसमें उम्मीद मत रखो कि सीट वैकेंट बच जाएगा। ठीक है, सीट वैकेंट नहीं रहेगा, किसी ना किसी को मिल जाएगा। तो 4,500 भी सीट नहीं है इसमें, तो हम तो इससे बाहर ही हो जाते हैं। और मेरे को अदर स्टेट्स हैं, तो पहले स्टेट वाले को कंसिडर्ड करेगा, देन हमको। आप सबों का क्या ओपिनियन है ये ज़रूर बताना। चलो अब हम आपको थोड़ा सा ये भी बता देते हैं कि बहुतों का सवाल था कि जो आपने AEEE एग्ज़ाम दिया था कि कितना क्वेश्चन उसमें अटैम्प्ट किया सही सही, और क्या मेरे को भी माइंडसेट रखना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं को जब हम एग्ज़ाम में गए थे तो इतना बेसिक से सवाल पूछा गया था, जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कौन सा बीटेक कॉलेज लेना चाहिए जो बेस्ट हो सकता है। तो उसमें हमने जो आपको बताया था कि उसमें भाई साहब ये पूछ लिया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं। तो ऑप्शन 7 था, तो 7, 15 और 4, और उसके बाद 20 था। तो 7 वाला सही था, तो हमने 7 में मारा था। तो इस तरीके का क्वेश्चन इस लेवल का पूछा जाता है, तो समझ सकते हो कि कितना बढ़िया एग्जाम लेता है। उसके बेस्ड पर ही पूरा परसेंटाइल, मार्क्स, सारा कुछ बनाया जाता है। ठीक है, हमको भी इसीलिए लगता है कि पिछले साल का जो है पेपर सच में डिफ़िकल्ट समझो तो इस बार के रिस्पेक्ट में वो था, और वो इसी वजह से जो है इस बार का थोड़ा कट ऑफ भी हाई गया ही है, क्योंकि मेरा जब पिछले साल 91 पे इतना और इस बार का इतना बना है, तो फिर डेफिनेटली सी बात है, तो जाएगा ही। तो हम अगर बात करें स्कॉलरशिप का कि आपके रैंक के बेसिस पे कितना मिल सकता है, तो अमरावती में जो है हमको तो कौन से में मिलेगा, अमरापुरी में नहीं, और ना ही कोयम्बटूर में, ना ही बेंगलोर में। तो चलो चेन्नई और अमरावती में आपको बताते हैं। तो अमरावती का जो CSE का जो फ़ीस होता है, वो स्कॉलरशिप फ़ीस जो फर्स्ट कैटेगरी में मिलेगा 1 लाख पर ईयर के फ़ीस में हमको मिल जाएगा। वहीं अगर कैटेगरी 2 में देगा तो 2 लाख के फ़ीस में, और कैटेगरी 3 में 3 लाख के, और कैटेगरी 4 में जो कि नॉन स्कॉलरशिप कैटेगरी होता है, इसमें 5 लाख रुपया लग जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चेन्नई के बारे में। तो चेन्नई में मेरा जो CSE ब्रांच जो हमको मिलेगा 1,25,000 के फ़ीस में हमको मिल जाएगा फर्स्ट कैटेगरी में, और वहीं सेकेंड वाले कैटेगरी में 2,25,000, और थर्ड वाले में 3,25,000, और फोर्थ वाले में नॉन स्कॉलरशिप कैटेगरी है तो उसमें आपको 6 लाख रुपया लग जाएगा। तो ये कितना बड़ा अमाउंट है। 6 लाख कहाँ भाई, 4 लाख, 2 लाख, ये सब कहाँ। ठीक है, 6 लाख,
चेन्नई में 5 लाख, ठीक है, 6 लाख नहीं। तो ये कितना बड़ा अमाउंट इसमें लिया जाएगा आपको, तो समझ लो ये कॉलेज भी भाई सच में डिज़र्व करता है, मगर ये भी नहीं कि चेन्नई और अमरावती में तुम डिज़र्व कर रहे हो, ठीक है। हम इस चीज़ को मानते हैं कि तमिलनाडु का कॉलेजेस बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, मगर ऐसा भी नहीं है कि जो है ए ट्रिपल इसे जो है ये दोनों चेन्नई और अमरावती वाला कैंपस दोनों जो है बहुत तगड़ा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप सबका क्या रैंक आया है आप वो बताना, और जिसको जिसको भी अपना काउंसलिंग करवाना हो, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्या काउंसलिंग करवाना चाहिए, क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो आप भी मेरे से डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके, मेरे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके आप वहाँ से फुल सजेशन गाइडेंस ले सकते हो सिर्फ 19 रुपये में। तो चलिए अभी हम आपको बात कर लेते हैं कॉमेड के बारे में और भी कुछ एग्ज़ाम्स के बारे में, और थोड़ा सा 2 मिनट आपका समय लेते हुए हम आपको जानकारी देंगे कि सबसे पहले तो आप अगर चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हम मेरे को फॉलो करके मेरे साथ ज्वाइन हो जाना, ठीक है। अब देखो बताते हैं आपको कि मैंने कॉमेड के और WBJEE और भी साथ ही IEM और VIT SRM का नहीं दिया है, दे देंगे कुछ टाइम बाद लास्ट वाले में, ठीक है। और भी कुछ कुछ कॉलेजेस का दे देंगे, बट SRM हमको वर्थ इट नहीं लगता है, पैसा के हिसाब से जिस हिसाब से पैसा लेता है उस हिसाब से वर्थ इट नहीं है। वहीं हम बात करें आपको क्या कि ये सब जो एग्ज़ाम दिए हैं सब में अच्छा अच्छा रैंक आ जा रहा है और क्वालिफाई भी हो जा रहे हैं, ठीक है, और मिल भी जा रहा है। मगर वही है कि हम अभी वेट कर रहे हैं जोसा काउंसलिंग को भी लेकर के, कहीं उसमें CSE मिल गया गलती से तो मिलेगा तो नहीं, मगर फिर भी एक अंदर रखे हुए हैं पेशेंस की नगरी, तो उसको बांधे हुए हैं और इसी वजह से अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं, तभी जा कर के जो है हम अगर उसमें मिल जाता है तो अच्छा है, क्योंकि CSAP काउंसलिंग भी जब होगा तो उसमें भी अगर मिल गया तो फिर सही है। और ऐसे तो हम अभी देख ही रहे हैं और सारे में ऑप्शन बचा हुआ ही है, लास्ट तक में जो है कोई न कोई तो लेना ही है। तो देन और इसमें आप डायरेक्ट एडमिशन वगैरह भी अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, और मेरे से कांटेक्ट करने से पहले, मैं कोई काउंसलर नहीं हूँ, आप सबसे बढ़िया करना कि वेबसाइट पर जा कर के वहाँ कॉल करना डायरेक्ट और वहाँ पर बातचीत करके अपना कर लेना, ठीक है। फिर होगा तो जाकर कैंपस भी विज़िट कर लेना है काउंसलिंग के टाइम पे, तो आपको क्या होगा कि वहाँ पर मिलने का चांसेस भी बढ़ जाता है, और आपको एक बार मिल गया तो लाइफ बल्ले बल्ले हो जाएगा। जो आप कीट में VIT में और भी कहीं कहीं पैसा दे करके जब CSE नहीं मिल रहा है या मिल रहा है तो कीट उट में जो ले रहे हो भाई मत लो, कीट उट वर्थ इट नहीं है, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा रैंक कितना आया है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, सब लोग छोड़ के जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आई हो तो, और मेरे मेहनत को आप लोग और आप सबों को सबको सलाम। जय हिंद, वंदे मातरम।